हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। सबसे पहले आप सभी को पुत्रदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका व्रत भगवान नारायण की कृपा से सफल हो एवं पूर्ण हो और भगवान विष्णु की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। हमारे चैनल पर आप सभी प्रकार की व्रत कथाएं और महात्म सुन सकते हैं। इसके लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और आज की कथा अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कर दीजिए। आपके लाइक से ही हमें ये जानकारी मिलती है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया। तो चलिए अब तनिक भी विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, सो आप कृपा पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब आप शांति पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। द्वापर युग के प्रारंभ में माहिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा पुत्रहीन था, इसीलिए सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के हेतु बहुत यत्न किए, परंतु सभी प्रयत्न निष्फल हो गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कहा कि ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप ही किया है और ना अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, ना ही मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है और ना किसी की धरोहर ही मारी है। मैंने सदैव प्रजा को पुत्र की तरह पाला। मैंने सदैव अपराधियों को दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया, सबको एक समान माना है। इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करने पर भी मैं इस समय महान दुख पा रहा हूँ कि संतान विहीन हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अपने राजा द्वारा कही गई बात को विचारने के लिए सभी मंत्रीगण प्रजाजनों और ब्राह्मणों सहित घने वन को गए। वहां वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर उन्होंने वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश जी के दर्शन किए। उन सब ने जाकर उन महर्षि को यथायोग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख जाकर बैठ गए। उनके दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उनकी विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमने आपके दर्शन किए। इस पर लोमस ऋषि बोले, हे मंत्रीगणों, हे ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय और आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बताइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्री बोले, हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक सक्षम हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नाम की पुरी में महाजित नाम का एक धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा को पुत्र की तरह धर्म के अनुसार पालता है, परंतु फिर भी पुत्र विहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं। हम भी उसके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का ये कर्तव्य है कि राजा के सुख को अपना सुख माने और उसके दुख को अपना दुख माने। हमको
उसके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण नहीं मालूम हुआ। इसी कारण से हम आपके पास आए हैं। जब से हमने आपके दर्शन किए हैं, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अतः आप हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। तभी विचार करके बोले कि हे श्रेष्ठ पुरुषों, ये राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था तथा बुरे कर्म किया करता था। वह एक गांव से दूसरे गांव घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय जलाशय पर पानी पीने गया। उस स्थान पर उसी समय एक ब्याई हुई प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को ऐसा ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगने पड़े हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उनको राजा होना पड़ा और प्यासी गौ को हटाने से पुत्र वियोग का दुख भोगना पड़ा। इस पर सब लोग बोले, हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बताइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से ही पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचन को सुनकर लोमश जी बोले, हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का तुम सभी लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल अपने राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र पैदा होगा। तब राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमस ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस आई। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि की आज्ञा के अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को सौंप दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो भी मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए और इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य इस लोक में सुखी होकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। ऐसी इस एकादशी की महिमा है। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से विदा लेकर अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की जय, एकादशी माता की जय। और आइए अब करते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में
कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे, ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र माह वाली, ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख माह वाली, ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी, ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव शनि नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी, ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पुत्रदा, आनंद से रहिए, ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला, ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरन हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी, ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, लौंद मास की करूं मैं विनती, पार करो नैया, ओम जय एकादशी माता। शुक्ल लौंद में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरिणी, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे, जन सामान्य स्वर्ग का वासा, निश्चय ही पावे, ओम जय एकादशी माता। जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता, ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय, 11 मैया की जय, भगवान नारायण की जय।